मुमुक्षु स्वात्मसंविदे इष्टोपदेशमाचष्टे स्वशब्दाशाधरस्फुटम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति स्वभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परं ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ज्ञान घनवे वंदो परमानंदमय कर्म विभागिनी पूज्य पाद मुनिराज को नमन करूं मनला स्वात्म संपदा के टीका करूं बना प्रगटा सहज स्वभाव हुए कर्म हरिनाश ज्ञान रूप परमात्मा प्रणमोमि ते प्रकाश ज्ञान रूप परमात्मा को प्रणमोमि ते प्रकाश। श्लोक पाठ करेंगे। स्तोत्रेष्टामक की ग्रंथ है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ ध्यान का प्रकरण अपना चल रहा है। ध्यान किसका करना और किस प्रकार से करना वो यहाँ बताया जा रहा है। तो जिस आत्मा का ध्यान करना है उस आत्मा का क्या स्वरूप है, क्या स्वरूप है? स्वरूप तो याद रखना पड़ेगा, ध्यान कैसे करोगे? 5 पॉइंट है। लोकालोक को जानने वाला है, शरीर प्रमाण है, स्वकर का ज्ञान करने वाला है और अत्यंत स्वपर का ज्ञान नहीं है। पॉइंट निरत्यय यानी अविनाशी, अविनाशी, ठीक है ना। स्वसंवेदन से व्यक्त है, शरीर प्रमाण है, अविनाशी है, अत्यंत सौख्यवान है और लोकालोक का ज्ञाता दृष्टा है। ऐसा ये आत्मा है। तो जब ये आत्मा का ये जो स्वरूप यहाँ बताया, पर वो आत्मा की प्राप्ति जो होती है वो यानी जो उसकी उपासना है वो किस प्रकार करनी चाहिए, उसकी विधि क्या है? स्वरूप तो बता दिया, लेकिन उपासना की विधि क्या है? क्या है उपासना की विधि? आत्मा की उपासना की विधि क्या है? बोलिए रेणु जी। बोलिए सुमन जी। मन को एकाग्र करके और इंद्रियों को वश में करके या इंद्रियों का निग्रह करके। वो बोल दूं क्या? श्लोक बोल दूं? श्लोक तो याद है, भाव भाव भी आना चाहिए। हाँ, अपने में आत्मा, अपनी आत्मा से आत्मा को जानना, आत्मा के द्वारा ही आत्मा को जानना। यानी आत्मा के ध्यान की विधि क्या है कि एक तो इंद्रियों और मन को कंट्रोल में करना, संयम में करण ग्रामम। तो इंद्रियों को कंट्रोल करना और मन को कंट्रोल मतलब मन को एकाग्र करके,
फिर क्या करना, आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा में ही स्थित करके तब वो आत्मा का ध्यान किया जाता है। यानी ध्यान करने वाला भी वही है, जिसका ध्यान करना है वो भी वही है, और जिसमें ध्यान करना है वो भी वही है, कहीं कुछ भी बाहर नहीं है। तो फिर शिष्य ने पूछा कि फिर इससे लाभ क्या है, और जो ये ध्यान करता है वो ध्यान का क्या फल मिलने वाला है। जो ध्यान किया, तो यहाँ शिष्य का प्रश्न था कि जो ये ध्यान कर रहे हैं तो उससे लाभ क्या होने वाला है, प्रयोजन क्या है, क्या प्रयोजन सिद्ध होता है। तो कहा कि अज्ञान की उपासना से अज्ञान मिलता है, ज्ञान की उपासना से ज्ञान प्राप्त होता है। आत्मा है वो ज्ञानवान है। दो तरह से इसके अर्थ किए, अपन ने यहाँ भी किए थे, बुद्धेश्वर ने भी किया। तो ये दो तरह क्या ज्ञान का अर्थ, एक तो ज्ञानी पुरुष, बाहर वाला ज्ञानी पुरुष, और एक ज्ञानी यानी अपन स्वयं जो ज्ञानी, ज्ञान स्वभावी आत्मा। तो ये ज्ञान स्वभावी आत्मा की उपासना करने से तो ज्ञान प्राप्त होगा, केवल ज्ञान प्राप्त होगा, वो निश्चय परक अर्थ। और बाहर में ज्ञानी की सेवा करेंगे, ज्ञानी की संगति करेंगे, तो उससे क्या होगा, ज्ञानी की संगति से ज्ञान ही प्राप्त होगा बाहर में भी। और बाहर में अज्ञानी की संगति करेंगे तो अज्ञान होगा, जिस जैसे लोगों की संगति करेंगे वो ही प्राप्ति होगी। और वो यहाँ पर बताया कि जिसके पास जो होता है वो तो वही देगा ना, जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान देगा, और जिसके पास अज्ञान है, देखो ये अज्ञान तो अपन कह रहे हैं, अपन ने पर्टिकुलर ज्ञान तो वो तो ज्ञान ही समझ रहा है। चाहे विषय भोगों का ज्ञान हो, चाहे राजनीति का ज्ञान हो, चाहे गृहस्थी का ज्ञान, हम उसको अज्ञान कहते हैं। चाहे शरीर आत्मा को एक मानने वाला ज्ञान, वो तो ज्ञान ही दे रहा है ना, शरीर आत्मा को एक मान के ये करो ये करो ये करो। हमारी तरफ से वो अज्ञान है, वो तो ज्ञान समझ के ही देता है। लेकिन यहाँ आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। इसलिए अज्ञान की उपासना से अज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की उपासना से ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ भी देखेंगे, मान लो कोई व्यक्ति नहीं है तो ये ज्ञान की उपासना कर रहे हैं, स्वाध्याय आदि कर रहे हैं, तो ज्ञान होगा। और स्वाध्याय आदि अज्ञान की उपासना में शरीर भी अर्थ किया है, शरीर की सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, वो अज्ञान है, अज्ञानी है। तो स्वाध्याय आदि नहीं करेंगे, विषय भोगों में लगे रहेंगे तो क्या होगा, स्वाध्याय करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की उपासना है ना, ये ज्ञान की उपासना है। और ज्ञान की उपासना नहीं करी तो विषय भोगों में लगे रहे तो क्या होगा। तो ज्ञान की उपासना के भी बहुत सारे तरीके हैं, मतलब व्यवहार में इसमें आएगा अपने रत्न शाखाचार में। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना है ना, उसमें उन्होंने दिया कि ज्ञान की भावना या ज्ञान की उपासना किस प्रकार से की जाए। तो जो पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, पढ़ा सकते हैं तो पढ़ाएं, और न पढ़ सकते हैं न पढ़ा सकते हैं तो ये दूसरों को पढ़ने के लिए दे दें, ये भी ज्ञान की उपासना है। वो भी कुछ नहीं होता है तो ये मतलब इतने सारे स्टेप दिए, मतलब उन्होंने नीचे उतर के कि जिनवाणी को अच्छे से रखना, जमा देना, कवर चढ़ा देना, उसकी बाइंडिंग वाइंडिंग सही कर देना, खराब नहीं हो ये ध्यान रखना, ये सब भी क्या है, ये सब भी तो ज्ञान की उपासना, ये ज्ञान का साधन है ना। जिनवाणी है वो ज्ञान का साधन है, तो दूसरों को ज्ञान के साधन उपलब्ध करा देना, उसकी व्यवस्था बना देना। यहाँ बैठ के हम पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो इस कमरे की व्यवस्था कर देना, ये सब भी ज्ञान की उपासना है, मतलब जिससे जो हो सके। और यही तो किया था ग्वाले ने, क्या किया, शास्त्र मिल गया तो उसको पढ़ना लिखना आता नहीं था, अनपढ़ गंवार ग्वाला था, लेकिन जो उसको पढ़ सकता था और उस शास्त्र को बहुमान पूर्वक रखा, ऐसे नहीं कुछ भी अपने क्या अपने तो काम की चीज नहीं, तो बंद ऐसे बेकार, और उसको वो तो कुछ भी बना लेता, उसको कागज वागज काम में ले लेता कुछ। लेकिन ऐसा नहीं, उसको बहुमान पूर्वक विराजमान रखा, जब तक कोई योग्य मिला नहीं किसको तुम, तब तक उसको अपने घर में सुरक्षित रखा। और मुनिराज को देखकर उनको दिया उसने दान। उसका फल क्या हुआ, उसका फल ये है कि आज मतलब समझ लो हमारे जीवन, हम जीवित क्यों हैं, कुंद कुंद आचार्य वो नहीं होते तो क्या होता, हम भी वही विषय भोगों में, और जैसे अनादिकाल से संसार में चक्र में रुल रहे हैं वैसे घूम रहे होते। मतलब अभी
कुछ तो है लाइन पे, मार्ग के मार्ग पर तो है, मार्ग पे ना सही, मार्ग के मार्ग पर तो है ना, मोक्ष मार्ग के मार्ग, यही तो है मोक्ष मार्ग का मार्ग। मोक्ष मार्ग तो समय दर्शन ज्ञान चारित्र है, और उसके पहले की भूमिका में यही तो है, तो वो हम है। तो ऐसा ये ज्ञान की उपासना है। तो जिस जिस तरह से हो सके, निश्चय का तो एक ही है, व्यवहार में जिस भी तरह से वो ज्ञान की उपासना हो सके, और ज्ञान की उपासना से ज्ञान की ही प्राप्ति होती है। तो जिसके पास जो है वो वही देता है। फिर यहाँ पर शिष्य ने पूछा कि जो अध्यात्म लीन यानी जो आत्मा में लीन ज्ञानी है, योगी है, उसको क्या फल मिलता है। उसके जवाब में ये 24 नंबर का श्लोक अपना पूरा हो गया था क्या? ये भावार्थ पूरा नहीं हुआ था? ध्यान है किसी को? हो गया था पूरा? भावार्थ में हो गया था। चलो इसको पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 24। अब शिष्य कहता है कि वो अध्यात्म लीन ज्ञानी को क्या होता है, मतलब क्या फल मिलता है, उसके जवाब में यहाँ पर कह रहे हैं। परिशहाद्य विज्ञानादाश्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा निज में निज को चिंतवे तले परिशल जागे निर्जर कर। अध्यात्म योगेन, आध्यात्म के योग से यानी आत्मा में आत्मा के जुड़ान से, परीक्षा आदि का अनुभव वेदन नहीं होने से यानी उनकी ओर लक्ष्य नहीं जाने से, कर्मों के आश्रव को रोकने वाली कर्मों की निर्जरा शीघ्र होती है। क्या फल है आत्मा में लीन हो रहे हैं तो आत्मा में लीन हो रहे हैं मतलब उपयोग आत्मा में जुड़ रहा है, तो बाहर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है, परिस्थितियां कैसी बन रही है, वहां पर उपयोग नहीं जाता। तो वहां पर उपयोग नहीं जाता तो वो जो आश्रम का निरोध पूर्वक जो संवर हुआ और फिर उससे जो निर्जा हो रही है, वो निर्जा शीघ्र होती है, जल्दी जल्दी होती है। वो बात यहाँ पर कही। यहाँ पे दो तरह के योगी कहे थे, ध्यान है आप लोगों को, सिद्ध योगी और साध्य योगी। सिद्ध योगी कौन से हैं? जो चरम शरीरी है, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले, और साध्य योगी अचरम शरीरी है, उस भाव से नहीं जाएंगे, बाद में आगे के भाव में मोक्ष जाएंगे। तो जो चरम शरीरी है यानी सिद्ध योगी है, उनके तो कौन से कर्मों की निर्जा होती है? शुभ अशुभ दोनों ही कर्मों की निर्जा होती है। और जो साध्य योगी है, अचरम शरीरी है, उनके अशुभ कर्मों की तो उनके निर्जरा होती है, शुभ कर्मों की नहीं। तो ये सब उसके यहाँ पे फिर समाधि तंत्र, आत्मानुशासन, तत्वानुशासन के रेफरेंस यहाँ दिए थे टीका में। इस तरह से अब अपन भावार्थ को एक बार पढ़ लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाएंगे रीडिंग करके। ये नहीं हुआ था, ये रह गया था, आई वाला रह गया था। जब वास्तव में आत्मा ही ध्यान होती है, ये वो नए की बात आ रही है। हाँ, नयों की उस दिन नयों का ही लिया। चलिए पेज नंबर क्या है? 63। पेज नंबर 63 स्टोक देश के अंतर्गत देखिए, टीका में ही अपने लास्ट का चल रहा था प्रकरण। जब वास्तव में आत्मा ही मिला आप लोगों को, जब वास्तव में आत्मा ही ध्यान और ध्येय हो जाता है, तब आत्मा सर्व प्रकार परद्रव्यों से व्यावृत हो
स्वरूप मात्र में अवस्थित होने से अन्य द्रव्यों के साथ उसका संबंध किस प्रकार होगा? क्योंकि संबंध तो दो द्रव्यों के बीच में होता है, एक में नहीं होता। यानी जब आत्मा ही ध्यान और आत्मा ही ध्येय और सब परद्रव्यों से वो पृथक होके अपने में ही इकट्ठा हो गया, तो फिर अन्य द्रव्यों के साथ उसका संबंध नहीं होगा। ये यहाँ कह रहे हैं, क्योंकि दो में होता है संबंध, अभी अकेला ही है, खुद ही है, ध्यान करने वाला भी खुद ही है, ध्यान जिसका किया जा रहा है, ध्येय भी खुद है, ध्याता भी खुद है, तो वो संबंध किस प्रकार होगा, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। एक, क्योंकि संबंध तो दो द्रव्यों के बीच में होता है, एक में नहीं। ऐसी अवस्था संसारी जीव को संभवती नहीं है। ऐसी जो स्थिति आप कह रहे हो, ये संसारी जीव को संभवती नहीं है, ऐसा वाच्य है। क्योंकि संसार के क्लेश को प्राप्त हुए अयोगी को मुक्तात्मा की तरह 5 ऋस्व स्वर बोलने में जितना काल लगता है, उतने काल तक वैसी निर्बंध अवस्था रहना संभावित है। यानी यहाँ ये जो कह रहे हैं कि जब उसके ऊपर और ऊपर से बढ़ते हैं एक पैराग्राफ, मतलब यहाँ ये बताया था कि जब वो स्वरूप में अवस्थान कर रहा है तो द्रव्य कर्म का आत्मा के साथ बिल्कुल भी संबंध नहीं है। तभी अपने न्यायों की बात आई थी कि व्यवहार से कह रहे हैं, कर्मों की जो निर्जरा हो रही है, कर्मों की निर्जरा ये व्यवहार से कही है। क्यों? क्योंकि जिस समय आत्मा आत्मा में लीन है, उस समय उसका कर्मों के साथ संबंध ही नहीं है। जब आत्मा आत्मा में लीन है तो कर्मों के साथ संबंध नहीं है, जो कर्मों के साथ संबंध नहीं है तो कर्मों की निर्जरा हो रही है, ये आप कह रहे हो। ये कैसे कह रहे हो? ये तो व्यवहार का कथन है, वास्तव में कर्मों के साथ उसका कोई संबंध ही नहीं। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो जब वास्तव में आत्मा ही ध्यान और ध्येय हो जाता है, ख्याल में आया सबको प्रकरण? जब वास्तव में आत्मा ही ध्यान और ध्येय हो जाता है तो फिर वो स्वरूप में स्थित है, तो फिर उसका अन्य द्रव्यों के साथ संबंध है नहीं। तो ऐसी स्थिति संसारी जीव को कैसे होगी कि उसको किसी के साथ संबंध नहीं है? हाँ, ऐसा वाच्य है। क्योंकि संसार के क्लेश को जो अयोगी है, अयोगी यानी 14वें गुण स्थान वर्ती जो परमात्मा है, अनंत भगवान, उनको 5 रस्व शब्द, उनका काल कितना है? 14वें गुण स्थान का काल कितना है? अ ई उ री री, ये बोलने में जो टाइम लगता है, उतने काल तक उनको यहाँ संसार अवस्था में भी कर्मों से निर्बंध है। और संसार में वो पूछ ऐसी रहा है कि कोई जीव संसार में भी हो और कर्मों से निर्बंध भी हो, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई संसार में रहेगा तो कर्मों से बिना कर्मों के रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो कह रहे हैं जो 14वें गुण स्थान में है, तो 14वें गुण स्थान में कर्मों से संबंध नहीं है, अयोगी हो गए हैं। और फिर भी वो जो जितना टाइम उसका है, पंच लघु अक्षर प्रमाण, उतनी देर यहाँ संसार अवस्था में भी स्थिति बनती है कि कर्मों से उनका संबंध नहीं है, और फिर भी वो यहाँ संसारी है, संसार में यहाँ पर है। ऐसा यहाँ कह रहे हैं कि ऐसी अवस्था संसारी जीव को संभवती नहीं है, ऐसा नहीं है, अर्थात संभवती है, ऐसा वाच्य है। क्योंकि संसार के क्लेश को प्राप्त हुए अयोगी को मुक्तात्मा की तरह 5 ऋस्व स्वर अ ई री री, किल्लू लू छपा है, किल्ली छपा है, वो इधर की जगह इधर होनी चाहिए, ये री है, लू नहीं है, री नीचे री, इसको घुमा लीजिए, वो घुमा गलत लग गया। बोलने में जितना काल लगता है उतने काल तक वैसी निर्बंध अवस्था रहना संभावित। जिनके समस्त कर्म शीघ्र नाश होने वाले हैं, ऐसे 14वें गुण स्थान वर्ती जीव को भी उत्कृष्ट शुक्ल लेशिया के संस्कार के आवेशवश उतने समय तक, यानी 5 ऋस्व स्वर बोलने में जितना समय लगे वहां तक कर्म परतंत्रता का व्यवहार होता है। तथा परमागम में गोमटसार जीवकांड में कहा है कि जो शीलों के 18,000 शीलों के भेदों के ईशत्व को, स्वामित्व को प्राप्त हुए हैं, जिनके समस्त आसव रुक गए हैं,
तथा जो कर्म रूपी रज से रहित हो गए हैं वे गत योग यानी अयोग केवली है। मतलब वो जो 14वें गुण स्थान बढ़ती है उनको कर्म की मतलब वो पूर्ण रूप से आत्मा में लीन है, लेकिन उतनी देर उनको यहाँ कर्म परतंत्रता का व्यवहार व्यवहार होता है, वास्तव में कर्म का परतंत्रता उनके साथ है नहीं, लेकिन वो जितनी देर उनका समय बचा है 5 लघु अक्षर प्रमाण उतनी देर वो कर्म परतंत्रता का व्यवहार होता है। देखो इसमें कुछ किया तो ठीक है। भावार्थ अध्यात्म योग से यानी आत्मा में आत्मा का ही जुड़ाव करने से कर्मों की निर्जरा होती है। उन ध्यान करने वाले जीवों के 2 प्रकार हैं। उन ध्यान करने वाले जीवों के 2 प्रकार हैं। पहला है सिद्ध योगी अर्थात जो उस भाव से ही मुक्ति पाते हैं, और दूसरा अचरम शरीरी यानी ध्यानाभ्यासी योगी अर्थात साध्य योगी जो उस भाव से मुक्ति नहीं पाते। पहला सिद्ध योगी शपथ श्रेणी मानकर उसी भाव से मोक्ष पाते हैं। 8वें गुण स्थान से वह श्रेणी प्रारंभ होती है। 10वें गुण स्थान तक उनको शुद्धोपयोग के साथ अबुद्धि पूर्वक शुभ भाव होता है। उनको शुद्धोपयोग के कारण घाती कर्म की निर्जरा भी होती है, और अबुद्धि पूर्वक के शुभ भाव के कारण उनको घाती कर्म का तथा अघाती की शुभ कर्म प्रकृति का गुणस्थानानुसार बंध होता है। यानी 8वें गुणस्थान से श्रेणी प्रारंभ हुई और 10वें तक क्या है कि शुद्धोपयोग के गुणस्थान है 7वें से ऊपर, तो 10वें तक शुद्धोपयोग तो है लेकिन साथ में शुभ भाव है कि नहीं, कैसे? 8वां गुणस्थान श्रेणी के काल में शुभ भाव भी होता है क्या? अभी शुद्ध होगी बंद छुट्टी मिली तो छुट्टी तो 8वें गुणस्थान में हो जाती है, 8वें गुणस्थान में हो जाती है सारे कर्म की। श्रेणी के काल में शुभ भाव है कैसे पता? बंद से मतलब नहीं है, पुण्य की बंद से मतलब नहीं है, उदय देखना है, उदय में आएगा ना। अभी पूर्ण उदय विच्छुति नहीं हुई है ना उनकी, हाँ। शुभ कर्मों की उदय विच्छुति नहीं हुई है अभी, सत्ता में तो है वे। शुभ कर्मों की उदय विच्छुति तो 13वें गुणस्थान में भी पुण्य का उदय है, तो उससे क्या उनकी शुभ भाव है? ये तो मतलब यदि पूर्ण शुद्ध भाव हो जाएंगे तो पूरे वितरागी हो जाएंगे फिर तो। लॉजिक सही नहीं, मतलब थोड़े पास तो आए आप लेकिन सही नहीं बैठा, क्योंकि सूक्ष्म लोभ अभी है ना उनके। हाँ, सूक्ष्म लोभ अभी संचलन का उदय चल रहा है ना 8वें 9वें 10वें में, संचलन का उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा है? संचलन का उदय क्या है? संचलन क्या है? कषाय, कषाय मतलब राग, राग द्वेष का दूसरा नाम ही कषाय है, तो द्वेष तो क्या है? संचलन कषाय है, वो राग रूप है, मतलब क्रोधमान द्वेष रूप है और माया लोभ राग रूप है, तो राग द्वेष है ही ना वहां पे। तो 8वें से 10वें गुणस्थान में भी यद्यपि शुद्धोपयोग है लेकिन फिर भी अबुद्धि पूर्वक वहां पर शुभ भाव, वो जो राग है वो कोई अशुभ राग नहीं है, संजलन जन्य जो भी वहां है ना उसका उदय वो शुभ भाव रूप है, तो अबुद्धि पूर्वक शुभ भाव होता है। उनको शुद्धोपयोग के कारण घाती कर्म की निर्जरा भी होती है, और अबुद्धि पूर्वक के शुभ भाव के कारण उनको घाती कर्म का तथा अघाती की शुभ कर्म प्रकृति का गुणस्थान अनुसार बंध होता है। ये अभी अब क्या कह रहे हैं कि जो उदय है वो तो उदय के कारण तो शुभ भाव हो रहा है, और ये जो शुभ भाव हो रहा है इस शुभ भाव का क्या फल, जो अपने ये है ना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, इसमें लास्ट में 281
21, 22, 23 ऐसा करके कुछ श्लोक हैं। येनांशेनस्तु रागः तेनांशेन बंधनम अस्ति, येनांशेन सुदृष्टि तेनांशेनस्य बंधनम नास्ति। जितने अंशों में राग है उतने अंशों में बंध। यहाँ वो अंश दिख रहा है, देखो कैसे बता रहे हैं कि जो शुद्धोपयोग है, शुद्धोपयोग के कारण तो क्या हो रहा है, शुद्धोपयोग का फल क्या है, शुद्धोपयोग का फल बंध नहीं है, निर्जरा। तो वो जो शुद्धोपयोग चल रहा है, श्रेणी का गुणस्थान है ना, श्रेणी के काल में शुद्धोपयोग है, शुद्धोपयोग का फल क्या आ रहा है कि वो निर्जरा हो रही है। श्रेणी है ना, तो कर्मों की निर्जरा हो रही है, अभाव हो रहा है, तो उसके फल में तो घाती कर्म की निर्जरा हो रही है। यथा योग्य गुणस्थान हिसाब से सत्व विच्छित्ति जो कही है वो समझ लेना। और अबुद्धि पूर्वक के शुभ भाव के कारण, अब ये जो अबुद्धि पूर्वक, ये शुभ भाव बुद्धि पूर्वक नहीं कर रहे, चला के बुद्धि पूर्वक तो शुद्धोपयोग में ही लीन है, लेकिन क्योंकि संचलन है, उसका उदय है, तो वो अबुद्धि पूर्वक वो शुभ भाव कहा जाएगा। अब ये कौन कहेगा, ये गणना कहेगा, ऐसी बात बाहर से देखने वाले को तो दिखना ही नहीं है कि इनके कोई शुभ भाव हो रहा है, कि वो तो शुद्धोपयोग में लीन ही दिख रहे हैं। तो चरणानियोग और द्रव्यान ये नहीं कहेंगे, कर्णानियोग कहेंगे। अबुद्धि पूर्वक का जो शुभ भाव है उसका फल क्या आ रहा है, उस शुभ भाव का क्या फल है, उसका फल निर्जरा नहीं है। देखो शुभ भाव तो जब भी होगा, जो दिन में भी कही थी ना मैंने बात, गुरुदेव श्री के प्रवचन में जो आई थी, मतलब वो प्रवचन सार में, कि जो शुभ भाव है वो दुख के बीज की विजय है, मतलब वो दुख यानी बंद ही करेगा। जितना शुभ भाव है वो बंद ही करेगा, बंद ही करेगा। बंध मतलब दुख का बीज है, वो दुख है, बंधन है वो दुख है। तो अबुद्धि पूर्वक के शुभ भाव के कारण उनको घाती कर्म का भी और अघाती का तो होता ही है, और घाती का भी यथायोग्य गुणस्थानानुसार। अब बताओ 8वें गुणस्थान में घातिया कर्म की कौन सी प्रकृति बन रही है, 8वें गुणस्थान में, 8वें में घाती कर्म की कौन सी प्रकृतियां बनती है, बोलिए निशान। ज्ञानावरण और दर्शनावरण दोनों ही बन रहे हैं ना अभी तो उनके, और अंतराय भी है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, और 8वें में पूछ रही हूँ। 8वें में तो ये तो 10वें में होगी इनकी बंद विच्छित, तो ज्ञानावरण, अंतराय और दर्शनावरण। 10वें में इनकी बंद विच्छित्ति होगी, तो 8वें में बंद होगा कि नहीं होगा, बंद तो होएगा ही। हाँ तो 8वें की गिन के बताइए ना, ये तो हो ही गई आपकी सही। ज्ञानावरण की 5, हाँ दर्शनावरण की 4, हाँ, अंतराय की 5, और सोचना पड़ेगा सीरियल वाइज सोचना पड़ेगा। और बस मोहिनी है बचा ना, हाँ, तो अब आप मोहिनी है बचा। 9वें की और 8वें की मोहनी करके देखिए, दर्शनावरण में वेद, पूरा नहीं पुरुष वेद भी है, पुरुष वेद भी है, होगा। और एकदम से पूरा ध्यान नहीं आ रहा है। ममता हबीब कुछ बोल रहे हैं, और किसको याद है बंद विच्छित्ति, बोले रेणु। उच्च गोत्र, अरे घाती कर्म की गोत्र ओह। मैं घाती कर्म की पूछ रुकिए। देखिए 8वें गुणस्थान में निशांति, 8वें गुणस्थान के पहले भाग में कौन सी है विच्छित्तियां, निद्रा और प्रचला, कौन दो से कर्म, निद्रा जाएगी। कौन से कर्म की है, हाँ दर्शनावरण की है ये तो 8वें गुणस्थान में उनकी बंद विच्छित्ति है, तो 8वें गुणस्थान में बंद होगा कि नहीं होगा, 8वें गुणस्थान में उदय है, बंद नहीं है, निद्रा और प्रचला का। 8वें गुणस्थान में निद्रा प्रचला की बंद विच्छित्ति कह रहे हैं ना, तो वहां तक बंधा है, आगे नहीं बंधेगा। तो 8वें वहां गुणस्थान में बंधे होगी, छांट रहे हैं अपन, तो दो तो ये होगी दर्शनावरण में हो गई, बाकी की 20 जो 8वें गुणस्थान के छठे भाग में जो 30 प्रकृतियों की होती है वो सब कौन सी हैं, वो सब नामकरण की है, नामकरण की, सारी नामकरण की हो तो। नामकरण की। अब 8वें गुणस्थान के 7वें भाग में एक वो आएगी, 4 आती है,
वो 9 कसाय में सी है चारों, हाँ, तो 9 कषाय कौन से कर्म की है? वो भी मोहिनी कर्म की है। हाँ, तो ये 4 ये 2 वो 6 और 14 वो जोड़ी थी अपन ने, 20 प्रकृतियां हुई। और अब नवे गुण स्थान की देखो, नवे गुण स्थान में पुरुष सारी वेद, मोहिनी की, संज्वलन की 4 और पुरुष वेद। तो सब मोहिनी की हो गई, 5 ये हो गई, 25 प्रकृतियां घातिया कर्म की बंध रही है 8वें गुण स्थान में। अभी तो अपन 8वें का देखा है। 14 तो ये ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 4 और अंतराय की 5, वो 10वें गुण स्थान में जो विचरित हुई। ठीक है, समझ रहा है ना? मतलब अपन 8वें गुण स्थान में केवल अपन घातिया कर्म की देख रहे हैं। टोटल देखेंगे तब तो इजी है ही, टोटल सारा ही लगा लेंगे तो उस हिसाब से। मतलब ये है कि श्रेणी के काल में 8वें, अभी तो 8वें में, 9वें में जाएंगे तो फिर वो 6 कम हो जाएंगी घातिया की, और 14 और 5 ये 19 का ही बंद होगा। तो श्रेणी के काल में भी घातिया कर्म भी बंध रहे हैं, अघातिया तो बंध ही रहे हैं, घातिया कर्म भी श्रेणी के काल में बंध रहे हैं। वो यहाँ बता रहे हैं शुद्धोपयोग के कारण घाती कर्म की निर्जरा भी होती है, और जो शुभ भाव है उस शुभ भाव के कारण उनको घाती कर्म का, देखो निर्जरा कैसे हो रही है कि जो 8वां गुण स्थान है उसका नाम क्या है? 8वें गुण स्थान का नाम क्या है? 8वें अपूर्वकरण। अपूर्वकरण मतलब करण, जो करण में पढ़े थे तो क्या है, 4 आवश्यक होते हैं कि नहीं होते हैं वहां पे? अपूर्वकरण के 4 आवश्यक कौन से हैं? बोलिए सुनीता आंटी। गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण और अनुभाग स्थिति, अनुभाग वो स्थिति खांडघात और अनुभाग खांडघात। बहुत बढ़िया, ये 4 आवश्यक अपूर्वकरण के हैं। गुण श्रेणी निर्जरा, नाम क्या है उसका? गुण श्रेणी निर्जरा, मतलब निर्जरा है ना, गुणाकार रूप से निर्जरा हो रही है। निर्जरा होगी कि नहीं होगी वहां पे? 8वां गुण स्थान जो प्रथमोपशम समय वाले अपूर्वकरण में ही हो रही है। जहां भी अपूर्वकरण होगा वहां ये 4 आवश्यक होते ही हैं, बस वो गुण संक्रमण वहां नहीं है अकेला प्रथमोपशम सम्यक्त में, बाकी जगह जहां जहां भी अपूर्वकरण हो रहा है। तो अपूर्वकरण, फिर अनिवृत्तिकरण, नवे गुण स्थान में 4 आवश्यक होंगे कि नहीं होंगे? वो तो कंटिन्यू चल रहे हैं, जब एक बार स्टार्ट हो गए तो वो कंटिन्यू चल रहे हैं, नवे में भी होंगे। तो निर्जरा हो रही है कि नहीं हो रही? यानी मैं इसलिए कि लाइन तो यहाँ लिखी है, अपन वर्बली पढ़ लेते हैं और बोल भी देते हैं हाँ होती है, लेकिन कैसे होती है अपने को करना नियोग से सिद्ध हो रही है कि वहां शुद्धोपयोग के काल में निर्जरा भी है और शुद्धोपयोग के काल में बंध भी है। क्योंकि शुद्धोपयोग के काल में जितना शुद्धोपयोग है उसके फल में तो निर्जरा है, और जितना साइड में अबुद्धि पूर्वक वो शुभ भाव चल रहा है उसके फल में उतना उतना बंद भी है। करणान योग से अपने को सिद्ध होता है। तो थोड़ा मतलब समझ लो कि वो श्रद्धान में दृढ़ता आती है कि नहीं आती है। करणान योग के अभ्यास से लाभ में ये है कि श्रद्धान दृढ़ होता है। ऐसे अपन ने पढ़ लिया, वे कह रहे हैं ठीक है, मतलब एक वो वाली बात हो जाती है, और एक अपन अपना जो जोर है उस पे वो पक्का की ऐसा है। ये गुण श्रेणी गुण संक्रमण। देखिए 8वें गुण स्थान से वह श्रेणी प्रारंभ होती है, 10वें गुण स्थान तक उनको शुद्धोपयोग के साथ अबुद्धि पूर्वक शुभ भाव होता है। उनको शुद्धोपयोग के कारण घाती कर्म की निर्जरा भी होती है, और अबुद्धि पूर्वक के शुभ भाव के कारण उनको घाती कर्म का तथा अघाती की शुभ कर्म प्रकृति का गुणस्थान अनुसार बंध होता है। अभी गुणस्थान अनुसार इसलिए लिखा कि बहुत सारी बंध विक्षिप्तियां तो 8वें गुणस्थान में, मतलब जो पुण्य प्रकृतियां हैं साता वेदनी को छोड़ के सब की विक्षिप्ति 8वें गुणस्थान में हुई, तो 8वें तक हो रहा है उनका बंध। उसके बाद में अकेले पुण्य प्रकृतियों में साता वेदनी चलती है, और यशस कीर्ति और उच्च गोत्र वो 10वें गुणस्थान में वो भी है। 8, हाँ, उदय उदय का अलग सिस्टम है, उदय विक्षिप्ति का अलग है,
कुछ सब अलग अलग तरह की प्रकृतियां है ना, ऐसी प्रकृति बताइए जो बंधती तो ऊपर के गुणस्थान में और उदय आती है नीचे के गुणस्थान में। ऐसी कौन सी प्रकृति है जो बंधती तो है किसी ऊपर के गुणस्थान में और उसका उदय आता है नीचे के गुणस्थान में? प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति। ये संकर प्रकृति नीचे के गुणस्थान में उदय में आती है क्या? नहीं, चौथे गुणस्थान में बंद। मैं बोल रही हूँ बंधती तो किसी ऊपर के, मतलब ऊपर के गुणस्थान में बंध रही है कहीं और उदय आ रही है नीचे उतर बाद में। आहारत्विक, आहारत्विक कौन से गुणस्थान में बंधती है? सातवें में। और बंधती कहाँ तक है? आठवें के छठे भाग तक। और उदय कहाँ आता है? छठे में। तो किसी ने सातवें गुणस्थान में बांधी आहारत्विक और फिर बाद में श्रेणी चढ़ गए और नीचे उतर के ही नहीं आए, तो कुछ जरूरी थोड़ी ना उदय आना। आपका जो प्रश्न था ना, उदय तो आएगी बांध रहे हैं तो ऐसा नहीं, फिर वो संक्रमित हो जाती है। ऐसा ऐसे ऐसा पूरा चैप्टर है एक गोमटसार जी कर्मकांड में। ऐसी प्रकृतियां छाटो, बंधन पहले उदय बाद में, उदय पहले बंधन बाद, मतलब इस तरह से पूरा उसमें एक्सरसाइज की है। हाँ चार्ट बनाए। हाँ तो ऐसा है उसमें। चलिए आगे। वितरागता प्राप्त होने के पश्चात योग से मात्र सातावेदनीय कर्म का आश्रय होता है। जब वितरागता हो गई तो मात्र सातावेदनीय का आश्रय होता है। उनको 14वें गुणस्थान में कर्मों का संवर परिपूर्ण होता है। 14वें गुणस्थान में किस कर्म का आश्रय है? 14वें गुणस्थान में कितनी बंध विच्छित्ति है? 14वें गुणस्थान में बंध विच्छित्ति मतलब वहां तक बंद हो रहा है, तो 14वें में है कोई बंध विच्छित्ति? 14वें में एक भी बंध विच्छित्ति नहीं है। कहाँ तक है? 13वें तक ही है। इसका मतलब है 14वें में बंधन भी नहीं है। जहां बंधन है वहां विच्छित्ति होती है, तो वहां बंधन भी नहीं है तो विच्छित्ति भी नहीं है। तो 14वें वाला टोटली संवर है 14वें गुणस्थान में। वो कह रहे हैं कि वहां 14वें में कर्मों का संवर परिपूर्ण होता है। किसी भी कर्म का आश्रय ईर्यापद आश्रय भी नहीं है। 11वें 12वें 13वें में ईर्यापद आश्रय है, 14वें में वो भी नहीं है। कर्म बोलकर अरे बिन विच्छित्ति नहीं, सत्य विच्छित्ति, सत्ता की बात है, सत्ता की। उनको 14वें गुणस्थान में कर्मों का संवर परिपूर्ण होता है तथा सर्व कर्मों की निर्जरा 14वें गुणस्थान के अंत में होती है। निर्जरा है सत्व विच्छित्ति, सत्व विच्छित्ति को बोलते हैं निर्जरा, सत्ता से नष्ट हो रहा है। तो सर्व कर्मों की निर्जरा कहाँ पूरी हो रही है? 14वें गुणस्थान के अंत में। और संवर कहाँ पूरा हो रहा है? संवर हो रहा है 14वें में स्टार्टिंग में ही, मतलब 13वें का अंत कहो, 14वें में स्टार्ट होते ही वहां संवर पूरा है। और निर्जरा पूरी कहाँ होगी? वो 14वें के अंत में। निर्जरा पूरी हुई नहीं कि फिर क्या होना है? मोक्ष। मोक्ष। इस प्रकार सिद्ध योगी की दशा होती है। ये सिद्ध योगी के समस्त कर्मों का अभाव हो जाता है। साध्य योगी मुख्य रूप से 7वें गुणस्थान वर्ती मुनि, साध्य योगी तो हेडिंग दिया, मुख्य रूप से 7वें गुणस्थान वर्ती मुनि साध्य योगी कहलाते हैं। जब वे निर्विकल्प स्वरूप में लीन होते हैं तब जितने अंश में वीतरागता होती है उतने अंश में घाती कर्म का बंध नहीं होता, परंतु वहां अबुद्धि पूर्वक शुभ भाव होने से उतने अंश में घाती कर्म का तथा साता वेदनी आदि शुभ कर्म का बंध होता है, परंतु असाता वेदनी आदि अशुभ कर्म का बंध नहीं होता। देखो साध्य योगी में मुख्य रूप से 7वें गुणस्थान वर्ती मुनि को ले रहे हैं, ठीक है। और लास्ट लाइन में क्या पढ़ा अपन ने? असाता वेदनी आदि अशुभ कर्म का बंध नहीं होता। अभी देखो अगर बंध विच्छित्तियां याद होगी ना आपको तो इसका भाव भाषण हो गया, आनंद आएगा अलग। असाता वेदनीय का बंध कौन से गुणस्थान तक होता है? असाता वेदनीय का बंध, हाँ उंगली से बता दीजिए, बढ़िया सही है। छठे गुणस्थान तक। छठे गुणस्थान की बंध विच्छित्ति में कौन कौन सी प्रकृतियां हैं? छह है। कौन कौन सी छह है? ऐसे चार, इतना तो ध्यान है, ठीक है बढ़िया।
बोलिए निशान जी। अशुभ, अस्थिर, असाता, अयशकीर्ति, अयशकीर्ति, असाता, और होगा अरति और शोक। अरति और शुभ, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हो गई 6। देखिए तो असाता का देख रहे हैं अपन, तो असाता का बंध, और ये भी सब मतलब अशुभी प्रकृतियां है ना, इनका बंध अब सात्विक गुण स्थान में नहीं हो रहा। तो असाता, वेदनीय, आदि, देखो पहले दूसरे में सारी मोस्टली अशुभ निकल गई है, तीसरे चौथे में निकल गई है, तो अशुभ प्रकृतियां मोस्टली सारी निकल गई। 8वें गुण स्थान में जो बंध विच्छित्ति हो रही है उसमें एक उपघात को छोड़ के बाकी सब प्रशस्त प्रकृतियां हैं, बाकी सब प्रशस्त प्रकृतियां हैं। तो अप्रशस्त प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति सारी छठे गुण स्थान तक हो गई है। 7वें की बंध विच्छित्ति, 7वें में कौन सी प्रकृति की बंध विच्छित्ति होती है? एक देवायु की। तो वो प्रशस्त है कि अप्रशस्त है? प्रशस्त भी है, प्रशस्त। देवायु अप्रशस्त कैसे है? तो आपने अप्रशस्त कैसे कहा? इसमें कोई स्यादवाद नहीं है। नहीं, देवायु है, पुण्य प्रकृति है, तो वहां आगे पुण्य प्रकृति ही हो रही है, ठीक है। तो फिर से ऊपर से पढ़ते हैं। मुख्य रूप से 7वें गुणस्थानवर्ती मुनि साध्य योगी कहलाते हैं। जब वे निर्विकल्प स्वरूप में लीन होते हैं तब जितने अंश में वीतरागता होती है उतने अंश में घाती कर्म का बंध नहीं होता, परंतु वहां अबुद्धि पूर्वक शुभ भाव होने से उतने अंश में घाती कर्म का तथा साता वेदनी आदि शुभ कर्म का बंध होता है, परंतु असाता वेदनी आदि अशुभ कर्म का बंध नहीं होता। जो जो पीछे टीका में कहा था ना, सिद्ध योगी के तो सारे कर्म नष्ट हो रहे हैं, साध्य योगी के अशुभ कर्म नष्ट हो रहे हैं, शुभ कर्म के लिए वहां मौन थे, मतलब उसका बंध हो रहा है। चौथे पांचवें गुण स्थान में भी धर्मी जीव किसी किसी समय निर्विकल्प ध्यान में होता है, तब उसको कर्मों के संवर बंध की व्यवस्था, कर्मों के संवर बंध की व्यवस्था ऊपर कहे अनुसार होती है। यानी कर्मों का संवर और कर्मों का बंध जितना चौथे पांचवें छठे गुण स्थान में भी कितना कितना संवर हो रहा है, कितना कितना बंद हो रहा है। और जब ध्यान में है तब क्या स्थिति होती है? तो जिस समय ध्यान का काल है, गुण स्थान चढ़ रहा है, तो वहां पर विशेष निर्जरा होगी, जो संख्यात गुणी निर्जरा के स्थान गए हैं। और सामान्य स्थितियों में भी शुद्धोपयोग के काल में कुछ विशेष निर्जरा, बाकी परिस्थितियों में शुद्ध परिणति के अनुसार जो विच्छित्ति जहां जितनी जितनी कही है उस हिसाब से वहां पर निर्जरा होती है। मुख्य रूप से 5, 4, 5 और 6 गुण स्थान में सविकल्प दशा होती है। मुख्य रूप से क्योंकि यहाँ बात ये कर रहे थे जो आत्मा में लीन है, मतलब यहाँ 7वें से क्यों लिया साध्य योगी? साध्य योगी में 7वें से क्यों लिया? क्योंकि प्रश्न ये था कि जो आत्मा में लीन है उनकी क्या स्थिति है, उनको क्या फल मिल रहा है। अब छठे वाले को लेते तो छठे वाले आत्मा में लीन नहीं दिख रहे, चौथे पांचवे वाले भी मुख्य रूप से आत्मा में लीन कभी कभी कदाचित होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली बाहर ही दिखते हैं, इसलिए उनको यहाँ पर मुख्य रूप से नहीं लिया। साध्य योगी के अंतर्गत 7वें गुण स्थान में लिया, और सिद्ध योगी में शपथ श्रेणी वाले जो शपथ श्रेणी चढ़ के सिद्ध होने वाले हैं उनको लिया। इस तरह से यहाँ पर ये चर्चा हुई है। अब इसी अर्थ को बताने वाला, इसी बात को बताने वाला श्लोक आगे कह रहे हैं और उसकी चर्चा अपन करेंगे, समय हुई है। कुछ नहीं देना, किसी को कुछ नहीं देना, कहो निश्चित परमानंद जीवन हमारा, ज्ञानमय लोक है मेरा, ज्ञान ही रूप है मेरा, परम निर्दोष समता, ज्ञान जीवन हमारा है, प्रभो चैतन्य नाम।
जय जीवन हमारा अनादि अनंत जीवन हमारा।